तो जब हम वर्ड बायोटा को स्टडी करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि किसी भी एनिमल या प्लांट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि हर एक अपने एक स्पेसिफिक एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही स्टडी करेंगे कि एक एनिमल की इकोलॉजिकल, जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल रेंज क्या होती है। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हम जियोग्राफिक रेंज को देखें तो जियोग्राफिक रेंज का मतलब कि एक जो ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है। आया ये लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, कौन से लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है, और आया या फिर ये फ्रेश वाटर को या मैरीन वाटर को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जहाँ पे हमें एक स्पीशीज जो है नज़र आएगी उस एरिया को हम जियोग्राफिक रेंज का नाम देंगे। इकोलॉजिकल रेंज का मतलब कि एक स्पीशीज़ का हैबिटेट क्या है, मतलब आया वो टेरेस्ट्रियल है, वो मैरीन है, या फिर वो फ्रेश वाटर के अंदर हमें नज़र आती है। जियोलॉजिकल रेंज का मतलब कि एक जो स्पीशीज़ है पर्टिकुलर वो हमारे पास आया पास्ट इपॉक्स के अंदर प्रेजेंट थी या नहीं, और कौन से इपॉक्स के अंदर हमें देखने को मिली है, और आया ये प्रेजेंट डे वर्ल्ड में भी प्रेजेंट है या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे अगर मार्श रैबिट की एग्जांपल लें तो मार्श रैबिट की अगर हम सबसे फर्स्ट पे जी चले जियोलॉजिकल रेंज को देखें तो इसकी जो जियोलॉजिकल रेंज है हमारे पास बिगिन हो रही है पैलियोसिन से, यानी हमें सबसे फर्स्ट पे ये पैलियोसिन में हमारे पास ये अपीयर हुआ, और आज की जो मॉडर्न डे वर्ल्ड है अभी भी ये प्रेजेंट है, यानी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। तो इसकी जो जियोलॉजिकल रेंज है ये बिगिन हो रही है पैलियोसिन से और एक्सटेंड कर रही है मॉडर्न डे वर्ल्ड तक। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें जियोग्राफिकल रेंज की तो इसकी जो जियोग्राफिकल रेंज है ये हमारे पास है सदर्न स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका की जो सदर्न स्टेट्स है हमें ये नज़र आता है वहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है इकोलॉजिकल रेंज। तो इकोलॉजिकल रेंज को देखें तो इकोलॉजिकल रेंज हमारे पास मार्श रैबिट की है, थिकेट्स एंड मार्शी एरियाज़, यानी हमारे पास नॉर्थ अमेरिका की जो सदर्न स्टेट्स है वहाँ पे जो थिकेट्स और मार्शी एरियाज़ है सिर्फ और सिर्फ वहीं पे हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें इंडियन रीनो की, तो इंडियन रीनो की भी सबसे फर्स्ट पे अगर हम स्टडी करें जियोलॉजिकल रेंज को तो इसकी जियोलॉजिकल रेंज बिगिन हो रही है मिडल मायोसिन एपॉक से और आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड तक जो है वो एक्सटेंड कर रही है। इसी तरह अगर हम इसकी जियोग्राफिकल रेंज की बात करें तो इसकी जियोग्राफिकल रेंज है ये हमारे पास है जी इंडिया है हमारे पास, इसके बाद है नेपाल और वेस्ट बंगाल। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें इकोलॉजिकल रेंज की तो इसकी इकोलॉजिकल रेंज है ये हमारे पास है, ये हमारे पास नज़र आता है हिमालयन माउंटेन्स में, ज़्यादातर लोअर हिमालयन माउंटेन्स में, यानी जो लोअर हिमालयन माउंटेन में जो हमारे पास ग्रास लैंड्स हैं और जो जंगल्स हैं हमें ये वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स यदि आज की वीडियो अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।